पौने 12 वर्ष के बाद में मोटेरा आश्रम, संत श्री आसाराम जी आश्रम का चप्पा चप्पा कोना कोना देखो लाइटों से जगमगा रहा है। और आसाराम जी बापू के संभावित आगमन को लेकर के भारी तैयारियां है, जगह जगह दीपक, रोशनियां। और सच कहे तो साथियों, संत श्री आसाराम जी आश्रम का चप्पा चप्पा कोना कोना, एक एक पत्ता पत्ता, वो कहते हैं कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, तो स्वागत के लिए आतुर है, तैयार है। और चैतन्यता की दशा में अगर सोचे तो यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के मार्ग, यहाँ के एक एक जो रास्ते हैं वो बापू संत श्री आसाराम जी का स्वागत करने को आतुर है। साथियों, सच कहूँ तो मैं 16 वर्ष की कच्ची उम्र में ही आसाराम जी बापू की पुस्तकों के संपर्क में आया और उनमें फिर मैं डूब गया एक प्रकार से। और मैंने उनको इतना पढ़ा साथियों, इतना पढ़ा। और फिर उनकी प्रवचनों की कैसेट्स बचपन में मेरे घर पर बजती रहती थी। तो आसाराम जी बापू की आवाज़ का जो सम्मोहन मेरे भीतर अब तक साथियों गूंज रहा है। और उसमें गहरे मौन से उठने वाली दोस्तों जो तरंगे थी, उन तरंगों की बारे में दोस्तों मैं क्या कहूँ। उन्होंने मुझ किशोर के हृदय में ऐसी अपूर्व कोमल भावना जगाई। और दोस्तों जो उनकी वाणी, और उसने सच को तो मेरे भीतर पारलौकिकता की पुकार को पुष्ट कर दिया साथियों 1990 से सन 2000 तक और 2000 से सन 2010 तक, ये जो 2 डिकेड, 2 दशक जो साथियों है, 20 साल, उसमें आसाराम जी बापू जो बोले, आप समझ सकते हैं कि एक दिव्य और तर्क दीप्त मेघा कैसी होती है, मेधा कैसी होती है। ये उस दौर के आसाराम जी बापू को देख कर और उनको सुनकर पढ़कर जाना जा सकता है। श्वेत वस्त्र, और एक प्रकार जैसे ऐसा महसूस होता था जैसे परिवाज्र का, और श्वेत दाढ़ी, और उनकी डूबी हुई शांत आंखों में जैसे किसी सुदूर पार्क की झलक महसूस होती है दोस्तों। और जैसे ही साथियों बापूजी हरिओम कहते थे, तो दोस्तों एक उस संबोधन मात्र से श्रोता जैसे मंत्रमुग्ध हो जाते और फिर अगले 2-3 घंटों तक दम साधे उस मृदुल, गंभीर, आत्मीय और प्रखर वाणी को सुनते रहते। सच कहूँ तो आसाराम जी बापू की वो जो आवाज़ और वो जो दौर था, न भूतो न भविष्य थी। और आस्थावान लोग तो फिर से कल्पना करने लगे हैं कि अब जैसे लगता है कि फिर से कॉम्प्ले फूटने लगी है और अमृत की बूंदें फिर से झरेगी। और दोस्तों जिन जिन सौभाग्य के राहियों को आसाराम जी बापू के मुख्य कक्ष में जाने का अवसर मिला, तो उनको महसूस हुआ कि वहाँ ऐसी सघन ऊर्जा उन्होंने महसूस की कि एक जैसे इंसान मेडिटेट, ध्यानस्थ हो जाता है जैसे। साथियों कभी कभी तो लगता है कि मैं जैसे गहरे अंधेरे में था और फिर मुझे जैसे ज्ञान रूपी सूर्य के दर्शन हुए। मैं दुख में था, फिर मुझे आनंद की सुगंध मिली संतत्व के रूप में। मैं संताप से भरा था और फिर मेरी श्वासों में उनके प्रवचनों से आनंद ही आनंद हो गया। मैं एक प्रकार से मृत्युवत था और जैसे जीवन उपलब्ध हो गया। अमृत ने मेरे प्राणों को नए संगीत से दोस्तों स्पंदित कर दिया और सब अमृत हो गया। सच को तो जो मिला है वही मैं आप सबको इस मेरे अनुभव के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ। सच कहें तो साथियों, आसमान यानी आकाश आज तारों से तो नहीं भरा है, लेकिन मेरे मन पे यादों की काली बदलियाँ घिरी है और रह रह कर स्मृतियों की बूंदें मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं फार्म हाउस में हूँ और
इधर मैं देख रहा हूँ रात रानी के फूल खिल गए हैं और हवाएं सुवासित हो गई है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं हूँ ऐसे कि जैसे नहीं हूँ, बिल्कुल शांत चित्त। और साथियों, आसाराम जी बापू के प्रवचनों की कई किताबें मेरे पास है। मैं रोज उनको शाम को पढ़ना मेरा एक शगल है। साथियों, संभवतः जहाँ तक मुझे याद है, बापू ने एक बड़ी प्यारी कथा एक बार छेड़ी थी। बापू ने कहा, जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो बापू ने कहा कि गौतम बुद्ध अपने 10,000 शिष्यों के साथ में बैठे हुए हैं। नदी का किनारा, पीपल का पेड़, मिट्टी का ढेर, सुबह की शीतल हवाएं, मौसम में हल्की सर्दी और एक बुढ़ा भिक्षु लड़खड़ाता हुआ आ रहा है। उसके गाल पिचके हुए, उसकी आंखें अंदर को धसी हुई, पेट पिचका हुआ। और उसको देख करके एक युवक भिक्षु, एक युवा जवान भिक्षु हंस पड़ा। तो कहते हैं कि गौतम बुद्ध की आंखों में आंसू उतर आए। उन्होंने कहा कि ए भिक्षु मत हंस, क्योंकि एक न एक दिन अपन को भी यही हो जाना है। यही यानी क्या? ये यानी अपन को भी बुढ़ा हो जाना है। तो साथियों, गौतम बुद्ध ने जीवन को इतना, कहते हैं कि वो शिष्य, वो भिक्षु एक पल में ही चैतन्य हो गया। तो वो कहते हैं कि पानी केरा बुलबुला अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। अपन सब, एक महाकवि ने लिखा था कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, आपसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई हमको याद करे, क्यों कोई हमको याद करे, मसरूफ जमाना हमारे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। हम पल दो पल के, हम सब इंसान पल दो पल के ही तो हैं साथियों। तो करीबन 12 वर्ष के बाद में आसाराम जी बापू का संभावित आगमन अहमदाबाद के उनके खुद के आश्रम में हो सकता है। और उनके जितने भी आश्रम हैं, चाहे अहमदाबाद का हो, चाहे सूरत का हो, चाहे कहीं का भी हो, न्यायालय ने वैसे भी उनको, वो अपने किसी भी आश्रम में जा सकते हैं। हालांकि बहुत सारी शर्तें और नियम उसमें ये बताए गए कि वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन जाने पे रोक नहीं संभावित। तो आसाराम जी बापू ने अपने पुराने समय में जिन आश्रम में इतने सारे पेड़ पौधे लगाए, बगीचे बनाए, इतने भवन, रोम, कमरे, पानी के प्याऊ, मार्ग, तो अगर किसी कवि की भाषा में कहा जाए तो वो कमरे की एक एक ईंट उनकी बाट जो रही होगी, वो एक एक पेड़ जो बहुत बड़े हो गए हैं वो भी उनकी बाट जो रहे होंगे, एक काव्य भाषा में अगर कहा जाए तो। और साथियों, जिन मार्गों पे वो चलते थे, जहाँ भक्त उनकी एक झलक के लिए आतुर रहते थे, वो रास्ते, वो पगडंडियाँ, वो मार्ग उनके स्वागत हेतु पुनः एक बार आतुर है। अब देखना ये है कि वो इन आश्रमों में किस आश्रम में पहले जोधपुर के बाद में किस आश्रम में वो आएंगे। लेकिन भक्तों में, उनके भाविकों में, उनको मानने वाले, उनके आस्थालुओं में जमकर एक क्यूरोसिटी, एक जिज्ञासा है उनके प्रति। और जगह जगह ये उनके स्वागत हेतु साथियों दीप जलाए जा रहे हैं, आश्रमों को सजाया जा रहा है, सुसज्जित किया जा रहा है। क्योंकि 12 वर्ष दोस्तों, पौना 12 वर्ष कोई कम लंबा अंतराल नहीं होता है। तो पौने 12 वर्ष के बाद में क्या पता किस आश्रम में भी बापू पदार्पण करेंगे। तो फिलहाल तो अटकलें लगाई जा रही हैं। साथियों, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर मेरे से बोलने में, किसी शब्द में, किसी लाइन में या कहीं पर भी कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो मैं आप सबसे दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी का हकदार हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। और साथियों, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर
वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। अंत में दोस्तों मैं पुनः यही दुआ करता हूँ कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। अपना भारत देश सदा सलामत रहे, अपनी गंगा जमुनी तहजीब सदा सलामत रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।